सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश में उच्चारण करना। सो आप लोग रेडी हैं? सो लेट्स गो स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप सीखेंगे ए और पी वाले शब्द, यानी कि जिस शब्द के अंत में ए और पी आता है। तो यहाँ पे देखिए, ए से बनता है आई, ए से बनता है आई, और पी से बनता है प, पी से बनता है प। इसको हम पढ़ेंगे ए प, ऐप। इसे हम ऐप पढ़ेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी अलग अलग साउंड, अलग अलग ध्वनि होती है, जिसे हम फोनिक्स भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अ से ऐ, अ से हो गया ऐ। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी से ब, उसके बाद देखिए यहाँ पे सी से क, यहाँ पे फिर डी से ड, उसके बाद देखिए यहाँ पे है ई से ए। इसे हम फोनिक्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर ये आपको फोनिक्स याद है, ये आपको अगर याद है वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपको नहीं याद है तो हमारे चैनल पे इसकी वीडियो पहले ऑलरेडी डाल दी गई हुई है। अगर ये आपको याद है तो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ से बिल्कुल एकदम बेसिक टॉपिक से हम उठा रहे हैं। देखिए, ये जो आप पढ़ने वाले हैं आज, इंग्लिश की एकदम ही छोटी से छोटी सीढ़ी से हम पढ़ने वाले हैं। एकदम ही शुरुआत से इंग्लिश को सीखने वाले हैं। जो कि छोटे छोटे वर्ड रहते हैं, हम उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। छोटे वर्ड से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम बड़े बड़े वर्ड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद बड़े बड़े वर्ड पढ़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे है यहाँ पे मैप। अब देखिए यहाँ पे है मैप। देखिए, म से सबसे पहले हम माँ को अलग लिख लेंगे। हम कौन सा शब्द पढ़ रहे हैं? हमें यहाँ पे सिर्फ ए और पी वाला। तो देखिए, आखिरी में ए और पी आया है कि नहीं? आया है। एम को हम अलग लिखेंगे और ए और पी को अलग, ए और पी को अलग। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए और पी से क्या बनता है भाई? यहाँ पे बनता है ऐप। इसे हमने पहले लिखा था, ऐप इसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे एम से क्या बनता है? एम से बनता है म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे म। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ऐप, ए और पी। ए और पी से क्या बनता है? ऐप, ऐप बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप, ऐप। ये हो गया ऐप। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई की मात्रा ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे म। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखे हम म। उसके बाद यहाँ पे है प्लस करके आई की मात्रा है, आई की मात्रा। उसके बाद बराबर म पे आई की मात्रा लगा देंगे, मैं पे आई की मात्रा। उसके बाद यहाँ पे है प, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प। ये हो गया मैप। ए और पी से क्या बनता है? ऐप बनता है। सिर्फ हमें म की हिंदी पता है, म की हिंदी हम निकाल ली। यहाँ पे ऐप है, ऐप को आगे लिख दिए। ये हो गया, आसानी से बन गया। मैप मतलब होता है नक्शा, MAP, मैप। मैप मीन्स नक्शा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे है अब टैप, टैप हो गया। तो देखिए यहाँ पे है टैप। तो ट से देखिए, सबसे पहले इसको आप अलग अलग करेंगे। ट से इसको अलग करेंगे। ए पी से ऐप बनता है, तो इसको आप ऐसे अलग करके लिख लीजिए। ये हो गया ऐप। उसके बाद देखिए टी से क्या बनता है? टी से बनता है ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए और पी है। ए और पी से क्या बनता है भाई? ऐप, ऐप, ऐप बनता है। तो देखिए, तो ट से पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ट। उसके बाद देखिए आई की मात्रा लगी हुई है, तो आई की मात्रा, इसमें प्लस आई की मात्रा करेंगे, आई की मात्रा। उसको यहाँ पे टॉप प्लस आई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? टैप। टॉप पे आई की मात्रा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है प, तो हम यहाँ पे लिख लिए प। ये हो गया टैप। देखा कितनी आसानी के साथ हमारा बनता चला जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे टैप, इसको TAP, यहाँ पे TAP, इसको हम पढ़ेंगे टैप। तो देखा आपने कितने आसानी के साथ हमने इसको भी लिख लिया। तो इससे पहले हमने क्या लिखा हुआ था? इससे पहले हमने लिखा हुआ था मैप, मैप। देखिए इसको हम पढ़ेंगे मैप, मैप। देखिए देखिए, ये तो छोटे छोटे एकदम शब्द हैं, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, एकदम ही आसानी से। देखिए टैप, मैप, सेट, ऐसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है जैसे कैप, कैप। तो देखिए यहाँ पे फिर भी, तो ये देखिए यहाँ पर भी देखिए आखिरी में ए और पी आया है। सबसे पहले हम सी को अलग लिख लेंगे, सी को अलग लिखे। उसके बाद देखिए ए और पी है, तो हम यहाँ पे ए और पी को अलग लिखे। ये हो गया ऐप। यहाँ पे देखिए ऐप से बनता है भाई, ए और पी से बनता है ऐप, तो ऐप को हम अलग लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे है सी। सी से क्या बनता है? सी से बनता है क, क बनता है।
देखिए आपको ये तो याद होगा, जब हमने फोनिक्स यहाँ पे कुछ लिखाए हुए थे, यहाँ पे आपको याद होगा। अगर आपको देखिए हिंदी वर्णमाला याद है तो उसके सहारे भी आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। देखिए तो क हो गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम क, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐ की मात्रा, उसके बाद है प, तो प्लस करके हम ऐ की मात्रा लिखेंगे, ऐ की मात्रा, ये हो गया ऐ, उसके बाद यहाँ पे बराबर करके देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे क प्लस ऐ की मात्रा, तो क पे जब ऐ की मात्रा यहाँ पे ऐसे लगेगी कै, उसके बाद यहाँ पे है प, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, प, ये हो गया कैप, कैप। देखिए कैप ऐसे लिखेंगे CAP, ये हो गया हमारा कैप। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने इसको भी लिख लिया, बस इसके सहारे A और P यहाँ पे हमने लिख लिया ऐप। उसके बाद देखिए हमने उसके सहारे कितना आसान कर दिया एकदम पढ़ने में। अब देखिए हम सीखेंगे A और यहाँ पे A और D वाले शब्द को। ठीक, A और D से क्या बनता है, A और D से बनता है ऐड, ऐड बनता है। A और D से क्या बनता है, ऐड। तो देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सैड, सैड, सैड को हम लिख लिए, ये हो गया सैड। देखिए SAD सैड, यहाँ पे देखिए A और D लिखा हुआ है तो इसलिए देखिए आखिरी में A और D आया है, ये हो गया सैड। तो A और D वाले शब्द को हम सीख रहे हैं। देखिए तब यहाँ पे हम S को अलग लिख लेंगे, यहाँ पे हो गया S। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे है A और D, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे A और D, A और D को हम अलग कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे S से क्या बनता है, S से बनता है सौ, तो हम यहाँ पे S से लिखेंगे यहाँ पे 100। उसके बाद देखिए यहाँ पे है A और D, A और D से क्या बनता है, ऐड, ऐड बनता है भाई। तो यहाँ पे हम A और D से क्या लिखेंगे, ऐड, ऐड, ऐड हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए स पे यहाँ पे लिखेंगे हम 100। उसके बाद देखिए प्लस हम जब ऐ की मात्रा करेंगे, यहाँ पे है ऐ की मात्रा, आई की मात्रा। उसके बाद देखिए जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे 100 प्लस आई की मात्रा क्या हो जाएगा, 100, 100 पे आई की मात्रा लग जाएगी, ये हो गया 100। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सैड, SAD, यहाँ पे हो गया सैड, सैड, SAD सैड। तो देखा कितने आसानी के साथ हमने इसको भी लिख लिया। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है यहाँ पे है डैड। सैड का मतलब होता है दुखी, आप लोग जानते होंगे सैड का मतलब दुखी होता है, तो मैंने इसकी हिंदी नहीं बताई हुई थी आपको। सैड का मतलब होता है दुखी, सैड का मतलब यहाँ पे होता है दुखी, सैड का मतलब ये दुखी होता है। देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे है डैड, तो आखिर में देखिए A और D है, तो सबसे पहले हम B को अलग लिख लेंगे, उसके बाद A और D को अलग करेंगे। यहाँ पे है A और D, इसको हम अलग अलग कर लिए। तो देखिए D से बनता है ड, D से बनता है डा, और A और D से क्या बनता है, ऐड बनता है। तो यहाँ पे आप A और D से लिख लीजिए ऐड, ऐड लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड। उसके बाद यहाँ पे प्लस जब आई की मात्रा करेंगे हम, यहाँ पे आई की मात्रा, उसके बाद बराबर, तो डा प्लस आई की मात्रा, तो डा पे आई की मात्रा लगेगी, क्या हो गया, डै। तो डा पे हम आई की मात्रा लगाए, ये हो गया डै। उसके बाद यहाँ पे है ड, उसके बाद यहाँ पे हम लिख लिए ड, ये हो गया डैड। इसको क्या पढ़ेंगे हम, डैड। तो देखा कितनी आसानी के साथ इसकी हिंदी निकल जा रही है कि हम इसे क्या पढ़ेंगे, डैड। यहाँ पे हम लिखेंगे डैड, यहाँ पे है डैड। तो आपने देखा कितना आसान कर दिया हमने इंग्लिश को पढ़ना। भाई देखो सिर्फ क्या किए हम, तो हमें पता ही नहीं ये इंग्लिश को हम क्या पढ़ेंगे, बट हमें ये पता है कि हम A और D को ऐड पढ़ते हैं, बस इसके सहारे हम इसको लिख लिए, इसको तो इसका उच्चारण क्या होगा हम आसानी से निकाल ले रहे हैं, एकदम ही आसानी से। बस हमें यहाँ पे A और D से पता है भाई, A और P से पता है, A और D से पता है। देखिए कितनी आसानी के साथ हमने इसको उच्चारण को निकाल के यहाँ पे रख दिया। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम डैड, कितना आसानी के साथ हमने इसको निकाल दिया। तो डैड का मतलब होता है पिता, पिता।
सो दोस्तों आई होप ये ट्रिक आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह की ट्रिक आपको इस चैनल के प्रति मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।